एंड विल स्टार्ट। देखते बाद में जो ज्वाइन होगा उनको फिर एडमिट करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और हमारे पास 40 मिनट्स सफिशिएंट नहीं होते। सो विल सी। तो हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल वॉल इनहिबिटर। जो मेन क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक्स का, उसमें से हमने उसको कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, सेग्रीगेट किया है, और हम लोग सीख रहे हैं एंटीबायोटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल वॉल इनहिबिटर्स। ऐसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को ग्रो नहीं होने देंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो उसमें हमने कल देखा था एक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के पहले हमने देखा था बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सेल वॉल इनहिबिटर्स। सेल वॉल इनहिबिटर्स मतलब ये एंटीबायोटिक्स का एक क्लासिफिकेशन है, ऐसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को इनहिबिट करेंगे। तो उसमें अगेन दो क्लासिफिकेशन है, एक एजेंट अफेक्टिंग द सेल वॉल, they are the beta lactam antibiotics and other antibiotics। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का मीनिंग मैंने कल ही समझाया था, बट एक बार फिर से समझा देता हूँ। ऐसे एंटीबायोटिक्स जिनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होता है, लाइक दिस इज द पेनिसिलिन, देन सिफालोस्पोरिन। पेनिसिलिन मतलब आपका एमॉक्सिलिन, एम्पिसिलिन। सिफालोस्पोरिन मतलब आपका सिफ्ट्राक्सोन एंड सेफिक्सिम, है ना। ये कार्बीपेनम्स, मेरोपेनम्स, इमिपेनम्स एंड मोनोबैक्टम्स, ये सारों के अंदर ये रेड कलर का रिंग है। दिस रिंग इज कॉल्ड एज अ बीटा लैक्टम रिंग। इसीलिए इन एंटीबायोटिक्स को बोलते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ये रिंग होना बहुत जरूरी है फॉर मेकिंग द एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। इफ ये बीटा लैक्टम रिंग, ये रिंग का नाम है बीटा लैक्टम रिंग, ये बीटा लैक्टम रिंग अगर डिस्ट्रॉय हो गया, अगर टूट गया, तो ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगे। और ये बीटा लैक्टम रिंग टूटता कैसे है? सपोज कोई एक बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस, वो बीटा लैक्टमेज नाम का एंजाइम तैयार करेगा। कौन तैयार करेगा? फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है, वो बीटा लैक्टमेज नाम का एंजाइम तैयार करेगा, और वो एंजाइम ये बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ेगा, तो ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। तो इसीलिए फिर एक डिस्कवरी हुई, और वो डिस्कवरी में जैसे कि हम लोग पेशेंट को देते हैं जो दवाई एमॉक्सिलिन। एमॉक्सिलिन ये बीटा लैक्टम रिंग है जो ससेप्टिबल है बीटा लैक्टम मेज के। मतलब एमॉक्सिलिन के अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग है उसको बैक्टीरिया तोड़ सकते हैं, और वो तोड़ने वाले एंजाइम का नाम है बीटा लैक्टमेज। ये एंजाइम वो बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ेगा। अब वो नहीं टूटना चाहिए, इसलिए क्या हुआ कि एक रिसर्च में क्या पाया गया कि कुछ दवाई है जैसे कि बीटा लैक्टम इनहिबिटर, जैसे कि हम लोग देते हैं एमॉक्सिलिन, क्लेवालोनिक एसिड, पेप्रासिलिन, टाजोबैक्टम या सिफ्ट्रैक्सोन, सल्बैक्टम। तो ये सब के सब है ना, ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। क्या है? बीटा लैक्टमेज। मेज, मेज मतलब बीटा लैक्टमेज, जो एंजाइम है बीटा लैक्टमेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करने वाले। मतलब क्लेवालोनिक एसिड, सल्बैक्टम, टाजोबैक्टम ये किसी बैक्टीरिया को नहीं मारेंगे। ये क्या करेंगे? इसको अगर एमॉक्सिसिलिन के साथ एमॉक्सिलिन क्लेवालोनिक एसिड करने के बाद क्या हो जाएगा? एमॉक्सिलिन वो बैक्टीरिया को मारेगा, और क्लेवालोनिक एसिड क्या करेगा कि वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको इनएक्टिवेट करेगा। ओके, इतना समझा? किसी को नहीं समझा होगा तो मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो इसीलिए एमॉक्सिलिन को क्लेवेलोनिक एसिड के साथ दिया जाता है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एमॉक्सिसिलिन के साथ क्लेवेलोनिक एसिड क्यों देना जरूरी है। इसीलिए एमॉक्सिलिन प्लेन इतना इफेक्टिव नहीं है, उसको रेजिस्टेंस आ जाता है। क्लेवेलोनिक एसिड या फिर सल्बैक्टम या टाजोबैक्टम ज्वाइन करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये बीटा लैक्टम जो रिंग है वो बैक्टीरिया इजीली तोड़ नहीं पाएंगे, चाहे वो पेनिसिलिन हो, सिफालोस्पोरिन हो, कार्बीपेनम हो या मोनोबैक्टम हो। इनमें कौन सा रिंग होता है? बीटा लैक्टम रिंग। ये बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ने वाला कौन है? बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये रिंग टूटना नहीं चाहिए तो उसको सल्बैक्टम, टाजोबैक्टम, ये वाला जो है सल्बैक्टम, टाजोबैक्टम या क्लेवोलोनिक एसिड के साथ ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये मैंने कल सब बताया था, ये सब डिटेल्स में इसमें लिखा हुआ है, तो आप एक बार पढ़ लेना या फिर कल का लेक्चर सुन लेना। तो हम लोग जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है उसमें ये 4 ग्रुप पढ़ने वाले हैं, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बेपेनम। तो आज हम लोग जाएंगे मोस्टली, आज हम लोग जाएंगे फॉर द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बारे में कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। थोड़ा कम टाइम रहता है हमारे पास, तो थोड़ा फास्ट बोलूंगा मैं।
पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है, बैक्टीरिसाइडल है, बाइंड टू द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन कैसा रहता है मैं आपको बताऊंगा, टाइम परमिट होता है तो। पेनिसिलिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द स्कॉटिश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हम सबको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया था और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। उन्होंने डिस्कवरी कैसी की थी, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके अंदर क्या किया था कि उन्होंने एक स्टेफाइलोकोकस का डिश बनाया था, कंटामिनेटेड कल्चर डिश थी स्टेफाइलोकोकस की। कुछ दिनों के बाद उनको पता चला कि वो डिश, सपोज ये डिश है स्टेफाइलोकोकस की, उसके ऊपर एक चीज ग्रो हो रही है, एक मोल्ड ग्रो हो रहा है। तो वो ग्रो वहां पे, जहाँ पे ये मोल्ड ग्रो हो रहा था ना, वहां पे स्टेफाइलोकोकस मर रहे थे। तो ये कौन सा था जो स्टेफाइलोकोकस को मार रहा था, ये क्या चीज थी जो स्टेफाइलोकोकस को मार रही थी? तो फिर उन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट किया, तो उनको पता चला कि ये पेनिसिलिन है। ठीक है, ये एक टाइप का फंगस है ना। ये सब्सिक्वेंटली प्यूरिफाइड एक्टिव इंग्रेडिएंट मोल्ड जूस फाउंड दैट किल एंड वाइड रेंज ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया इंक्लूडिंग स्ट्रेप्टोकोकस, मेनिंगोकोकस एंड डिप्थेरिया। मींस ये एक टाइप का फंगस है जो बैक्टीरिया को मार रहे हैं, है ना। मतलब इट इज नॉट लाइक एनी केमिकल, जो फंगस है जो बैक्टीरिया को मार रहे हैं। दिस ग्रुप फिर उसका जो वॉर में था, उन्होंने 1929 में इसको काफी अमाउंट में क्रिएट किया। पेनिसिलिन कायरोजिनम इज also known as the penicillin neonatum, the first penicillin fungi used for the isolation of penicillin antibiotics। ये फंगाई है, पेनिसिलिन फंगाई, जो एंटीबायोटिक्स बनाने के काम में आती है। which is used for the treatment of gram positive bacteria. It is also used in the production of beta lactam antibiotics। beta lactam antibiotics को बनाने में एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव में काम आती है। तो इसके 4 टाइप है जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं पेनिसिलिन के। फर्स्ट इज पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी। तो पेनिसिलिन जी एंड वी आर, दिस इज द नेचुरल पेनिसिलिन। जो पूछते हैं एमसीक्यू में आपको देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पेनिसिलिन। तो नेचुरली फॉर्म पेनिसिलिन में ये बहुत बार पूछा गया है, आंसर इज पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी। दीज ड्रग्स कैन बी डायरेक्टली प्योरिफाइड फ्रॉम द कल्चर ऑफ द पेनिसिलिन मोल्ड। ये डायरेक्टली यहाँ से बना लेते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके। Despite of the bacterial resistance, they are still used to treat the infection caused by some gram-positive bacteria, including Tripolima pallidum, जिससे syphilis होता है, and this is the causative organism of syphilis। मतलब पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी को बहुत रेजिस्टेंस आ गया है बाकी बैक्टीरिया को मारने के लिए, बट अभी भी सिफिलिस के केस में पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन यूज करते हैं। देन सेकेंड ग्रुप है पेनिसिलिन का एंटी स्टेफाइलोकोकस पेनिसिलिन। क्यों नाम दिया है एंटी स्टेफाइलोकोकल? क्योंकि ये सिर्फ स्टेफाइलोकोकल ग्रुप के बैक्टीरिया को मारेगा, स्ट्रेप्टोकोकस को नहीं मारेगा। दैट्स व्हाई इजी क्लासिफिकेशन है, इट इज स्टेफाइलोकोकस ग्रुप। ओके, तो यह पढ़ लेना, इट इज नॉट बिग। द एनालॉग है बल्कि आर ग्रुप। या आर ग्रुप वाला कंसेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया, तो आप थोड़ा पढ़ लेना। दिस एजेंट आर नॉट effective against enterococci, streptococci, and hence they are generally used to treat a drug sensitive staphylococcus infection। ऐसे स्टेफाइलोकोकस जो बाकी बैक्टीरिया से नहीं मरते, उन सब के लिए एंटी स्टेफाइलोकोकाई पेनिसिलिन यूज होता है। इसमें 2-3 बार एमसीक्यू में पूछा गया था, जिसमें एमसीक्यू में आंसर इज डाइक्लोक्सासिलिन वाज द आंसर। कुछ एमसीक्यूज दिए थे, या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो इसको भी याद रखना है। नेफिसिलिन, ऑक्सासिलिन, मेथिसिलिन एंड डाइक्लोक्सासिलिन, ये एमसीक्यू में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन, तो ये भी याद रखना है। देन थर्ड इज अमाइनो पेनिसिलिन। अमाइनो पेनिसिलिन जो हम लोग रूटीनली यूज करते हैं हमारे प्रैक्टिस में, दैट इज एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन। ठीक है, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन में भी बहुत बार शॉर्ट नोट के लिए आता है या डिफरेंस पूछते हैं। These penicillin analogs have an amino acid group that increase their hydrophilicity, allowing them to permit through the porins of some gram-negative bacteria। ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है। वाटर लविंग के कारण क्या हो जाएगा, जो पोर्स रहते हैं उसके अंदर से ये बैक्टीरिया के अंदर चले जाएंगे इजिली और उनको मारेंगे। Commonly used to treat Listeria meningitis and enterococcal infection। They share the same vulnerability to the beta-lactamase as the natural penicillin, hence they are commonly combined with the beta-lactamase inhibitor। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने पर्पल में किया है, vulnerability to the beta-lactamase। मतलब जैसे कि सपोज कोई बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, उसने बीटा लैक्टामेज जो एंजाइम है वो बनाया।
स्टेफाइलोकोकस ने जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम बनाया, उससे हमारा एमॉक्सिसिलिन मर जाएगा। क्या मर जाएगा? हमारा एमॉक्सिसिलिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए मोस्ट हेंस दे आर कॉमनली कंबाइंड विद बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स। मैंने अभी बताया ऊपर में बीटा लैक्टम इनहिबिटर कौन से है? सल्बैक्टम है, क्लेवेलोनिक एसिड है, टाजोबैक्टम है। इसके साथ हमेशा एमॉक्सिसिलिन को ज्वाइन करेंगे तो आपके ड्रग की स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, आपका ड्रग जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर आपके पेशेंट आते हैं माइल्ड इन्फेक्शन है तो प्लेन दीजिए, अगर उसको सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और आपको एमॉक्सिसिलिन देना ही है तो गो विद एमॉक्सिलिन क्लेवेलोनिक एसिड या सिफ्ट्रैक्सोन सल्बैक्टम। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन, पैरामीटर्स एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन। देखो एक्टिविटी न्यूमोकोकाई में आपका एमॉक्सिसिलिन अच्छा काम करेगा, एच पाइलोरी में भी एमॉक्सिसिलिन। एच पाइलोरी से क्या होता है? गैस्ट्रिक अल्सर होता है। साल्मोनेला टाइफी में भी एमॉक्सिसिलिन ज्यादा है। शिगेला जो इन्फेक्शन है उसमें एम्पिसिलिन अच्छा काम करता है। बायो अवेलेबिलिटी 90% एमॉक्सिसिलिन की है, मतलब आप दवाई खाने के बाद ओरल टैबलेट अगर लेते हो 500 mg का तो उसमें से 90% एमॉक्सिसिलिन यूज में आएगा, 40% सिर्फ एम्पिसिलिन, 60% वो मेटाबोलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है। लेवल इन देन यूरिन में भी आता है ये। एंड अपीयरेंस ऑफ अ डायरिया, अगर एम्पिसिलिन लेने के बाद डायरिया बहुत फ्रिक्वेंटली लगता है, एमॉक्सिसिलिन से रेयरली हो सकता है। देन फोर्थ टाइप इज एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम मतलब ये बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव, बहुत सारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को भी मारेगा। इसको एंटी सुडोमोनाल पेनिसिलिन भी बोलते हैं। तो जो हॉस्पिटल्स में जो हम लोग मोस्टली हमारे ओपीडीज में एमॉक्सिलिन क्लेवेलोनिक तक देते हैं ड्रग, और बाद में हॉस्पिटल में पेशेंट जब एडमिट होता है तो उसे पेप्रासिलिन या पेप्रासिलिन टाजोबैक्टम या टेक्रासिलिन पे डालते हैं। दिस साइड group of the penicillin analog allow the greater penetration into gram negative bacteria compared to the aminopenicillin। ये ज्यादा मोस्टली ये जो ड्रग है ये ग्राम निगेटिव को ज्यादा अच्छी तरीके से कवर करते हैं। These agents are also generally more resistant to many gram negative beta lactamase. They are more active against pseudomonas bacteria. These drugs achieve their fullest microbial potential when they are combined with the beta lactamase inhibitor। अगर ये दवाइयों के साथ बीटा लैक्टामेज जैसे कि पेप्रासिलिन प्लेन न देते हुए पेप्रासिलिन टाजोबैक्टम अगर दो तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। Hence they have activity against many aerobic gram negative and gram positive and gram negative bacteria, nearly all anaerobic except C. difficile जो है उसको नहीं मारेंगे, और बाकी सबके लिए ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है। ये बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव या सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव या सारे के सारे मोस्ट ऑफ द ग्राम निगेटिव को कवर करेंगे एक्सेप्ट सी डिफिकली। ये एमसीक्यू में पूछते हैं एक्सेप्ट कौन सा कवर नहीं होता है, तो आंसर इज सी डिफेक्ट। इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको बताता हूँ कि कैसा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हमें पता ही है क्योंकि हम उसी के टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। तो उसके अंदर पहला हमने पढ़ा पेनिसिलिन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा? वही रहेगा। पेनिसिलिन, सपोज दिस इज द पेनिसिलिन, और अदर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, चाहे पेनिसिलिन हो चाहे सेफालोस्पोरिन हो, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका सेम रहेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पेनिसिलिन और अदर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर इज एडेड टू द ग्रोथ मीडियम। सपोज ये पेनिसिलिन डाल दिया, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर इन अ ग्रोथ मीडियम। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर मतलब पेनिसिलिन हो या सेफालोस्पोरिन हो, ये इसमें डाल दिया बैक्टीरिया के इसमें। द सेल बिगिंस टू ग्रो बट इज अनेबल टू सिंथेसाइज अ न्यू सेल। सेल मतलब बैक्टीरिया, सेल मतलब कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वो ग्रो तो होना शुरू हो जाएगा बट इज अनेबल टू सिंथेसिस अ न्यू सेल वॉल। ये सेकंड नंबर में देखो, वो ग्रो तो हो जाएगा बट वो नई सेल वॉल नहीं बना पाएगा। तो साइटोप्लाज्म कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन begins to squeeze out through the gap in the cell wall। अगर ये सेल वॉल नहीं बन रहा है तो क्या हो जा, ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो गैप से बाहर आ जाएगा। The cell wall integrity is further violated. The cell continues to increase in size but unable to pinch off the extra cytoplasmic material into the two daughter cell। ये बट क्या हो जाएगा, ये अपने डॉटर सेल नहीं बना पाएगा, ये अपनी कॉलोनीज नहीं बना पाएगा।
जैसे कि इसने बाहर भी सेल वॉल बनानी चाहिए थी, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा, the loss of the cell wall also causes the loss to the lose control over its shape. Finally, the fact that the cell disrupt homeostasis, which usually leads to the cell death. ये क्या हो जाएगा, ये विदाउट सेल वॉल है, तो विदाउट सेल वॉल के कारण उसका जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, जो प्रेशर के कारण वो सेल बर्स्ट हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। दिस इज द मैकेनिज्म यू कैन राइट फॉर ऑल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। जैसे कि जो मैंने ये डायग्राम बताया है आपको, ये डायग्राम कहाँ गया, इसमें से आपको कुछ भी आया सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में, चाहे पेनिसिलिन आया, चाहे सेफालोस्पोरिन, चाहे कार्बीपेनम या मोनोबैक्टम, इन सब में आपको सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। तो ये अभी आपके लिए इजी हो गया। तो पेनिसिलिन के एडवर्स इफेक्ट तो हम लोग बाद में देखेंगे, एक रफली देख लो, नोशिया, डिजीनेस, हेडेक, स्किन रैशेस, फीवर, ब्रोंकोस्पाज्म एंड एंजियोएडिमा, डायरिया एंड वैस्कुलाइटिस हो सकता है पेशेंट। फार्माकोकाइनेटिक्स, the route of administration of beta lactam antibiotic is determined by the stability of the drug to the gastric acid and by the severity of the infection. IM देना है या उसको IV देना है या फिर ओरल देना है, ये आपको डिसाइड करना है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये पढ़ लेना आप, IV एंड IM दोनों अवेलेबल है। मेटाबॉलिज्म हमको पता है वो लीवर में मेटाबोलाइज होता है इनटू द एक्टिव कंपाउंड विच इज एक्सक्रीटेड। लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद वो फीसेस से एक्सक्रीट हो जाएगा। जो लार्ज प्रोटीन विच आर नॉर्मली सर्कुलेटिंग इन द प्लाज्मा कैन बाइंड टू द पेनिसिलिन एंड इनएक्ट। जो हमारे बॉडी में लार्ज प्रोटीन होते हैं, अगर हमारे बॉडी में पेनिसिलिन कहीं घूम रहा है तो उसके साथ बाइंड होकर उसे डीएक्टिवेट करेंगे। पेनिसिलिन ऑल्सो फिल्टर्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द किडनीज। थोड़ा सा इधर नीचे आ गया, चलो कोई बात नहीं। एडवर्स रिएक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है इसका, एक सेकेंड, एब्जॉर्प्शन बाकी था। Absorption, most of the penicillin are completely absorbed after oral administration and they reach the intestine in sufficient amount to affect the composition of the intestinal flora. हमको पता है एमॉक्सिलिन खाने के बाद लूज मोशन लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि एमॉक्सिसिलिन जो है, जो हमारा इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया है पेट के अंदर, उसको भी मारेगा और उसी के कारण हमें लूज मोशंस लगते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक डिस्ट्रीब्यूटेड वेल थ्रू आउट द बॉडी, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल पेनिसिलिन क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर बट नन ऑफ द अबव, none have been shown a teratogenic effect. इसीलिए amoxicillin या ampicillin this is the choice of drug in pregnancy, क्योंकि ये teratogenic effect नहीं होता है, मीन्स फीटस को इससे कुछ हार्म नहीं होता है। तो amoxicillin या ampicillin is the available drug, या कुछ अमाउंट में cephalosporin भी देते हैं। ओके, एक सेकेंड, adverse reaction, penicillin are the among the safest drug and the blood level are not to be monitored. सिर्फ कुछ adverse reaction उसमें हो सकते हैं। What are that adverse reaction? We'll see. एक तो ज़्यादा कुछ नहीं है, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, कुछ एनाफिलैक्सिस हो सकता है, थोड़े से रैश। डायरिया इज द कॉमन प्रॉब्लम दैट कॉज बाय द डिस्ट्रप्शन ऑफ द नॉर्मल बैलेंस ऑफ द इंटेस्टाइनल। तो पेशेंट को कोरोलैक का सैचेट या वाइबैक का सैचेट दे सकते हो। पेशेंट को नेफ्राइटिस हो सकता है। पेनिसिलिन पर्टिकुलरली मेथिसिलिन हैव पोटेंशियल टू कॉज नेफ्राइटिस। न्यूरोटॉक्सिसिटी पेशेंट को हो सकती है। The penicillin are irritating to the neuronal tissue and they can provoke the seizure if inject intrathecally or if very high blood level, तो पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं। तो पेशेंट को थोड़ा सा स्लो आईवी दो। एक और था मेरे ख्याल से, वो कहीं और चले गया। चलो ठीक है, एक मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं सारे के सारे ड्रग। ठीक है, ये एक चार्ट है जो इम्पोर्टेंट है। पेनिसिलिन पैरेंट्रल एजेंट्स, पेनिसिलिन की कैटेगरी पैरेंट्रल एंड ओरल, मतलब जो आईवी दे सकते हैं आप, आईएम दे सकते हैं, मोस्टली आईवी दे आर यूज्ड, एंड ओरल। नेचुरल में एग्जाम में आता है विच इज द पैरेंट्रल एजेंट। सिर्फ नेचुरल पूछा तो जी एंड वी, उसमें अगर आपको पैरेंट्रल पूछा तो जी, ओरल पूछा तो वी। ठीक है, एंटी स्टेफाइलोकोकल में भी
डाइक्लोक्सासिलिन ये ओरल है, बाकी दोनों पैरेंटल है। अमाइनोपेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन दोनों का टैबलेट और दोनों के इंजेक्शंस मिलते हैं। बीटा लैक्टामेज, एम्पिसिलिन, सल्बैक्टम या अमोक्सिलिन, क्लेवोलोनिक एसिड ये अवेलेबल है मार्केट में। एक्सटेंडेड में पेप्रासिलिन, टाजोबैक्टम या टिक्रासिलिन ये मार्केट में अवेलेबल है। तो ये चार्ट आप थोड़ा सा लिख लेना। देन सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन में जाने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बताता हूँ कि सिफेलोस्पोरिन को समझने में वो आपके काम में आएगा। इसको मैं थोड़ा सा एडिट करके फिर आपको भेजूंगा। विल मूव टू वन मोर वीडियो कि वो कैसे काम करते हैं सिफेलोस्पोरिन। Most bacteria consist of a cell membrane surrounded by a cell wall, and for some bacteria, an additional outer layer. Internal to the cell membrane is the cytoplasm, which contains ribosomes, a nuclear region, and in some cases, granules and/or vesicles. Depending on the bacterial species, a number of different external structures may be found, such as a capsule, flagella, and pili. In gram-negative bacteria, the gap between the cell membrane and the cell wall is known as the periplasmic space. Most gram-positive bacteria do not possess a periplasmic space, but have only periplasm, where metabolic digestion occurs and new cell peptidoglycan is attached. Peptidoglycan, the most important component of the cell wall, is a polymer made of N-acetylmuramic acid, alternating with N-acetylglucosamine. देखो, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था ना, जो सेल वॉल जो बनती है दैट इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकैन, है ना। पेप्टिडोग्लाइकैन बनता है NAG और NAM से। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, सेल वॉल बनती है पेप्टिडोग्लाइकैन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन देके सुनो। Which are cross-linked by chains of 4 amino acids. The function of the bacterial cell wall is to maintain the characteristic shape of the organism. ये जो चेन ऑफ अमाइनो एसिड है ना, ये जो चेन ऑफ अमाइनो एसिड है जो दो पेप्टिडोग्लाइकेन को जोड़ रही है, इसके ऊपर ही हमारी दवाई काम करती है। तो ये कैसे करती है हम लोग देखेंगे। And to prevent the bacterium from bursting when fluid flows into the organism by osmosis. ये बर्स्ट होने से रोकती है। ये जो चेन है अमाइनो एसिड की, जो पेप्टिडोग्लाइकेन को जोड़ रही है, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को टूटने से और बर्स्ट होने से रोकती है। तो हमारा जो एम्पिसिलिन है या सेफेलोस्पोरिन है, वो इसी लेवल पे काम करेगा। Synthesis of the peptidoglycan and ultimately the bacterial cell wall occurs in a number of stages. One of the first stages is the addition of 5 amino acids to N-acetylmuramic acid. Next, N-acetylglucosamine is added to the N-acetylmuramic acid to form a precursor of peptidoglycan. This peptidoglycan precursor is then transported across the cell membrane. ठीक है, ये सेल के अंदर बनते हैं और ये फिर सेल के बाहर आते हैं। To a cell wall acceptor in the periplasm. Once in the periplasm, the peptidoglycan precursors bind to cell wall acceptors and undergo extensive cross-linking. 2 major enzymes are involved in cross-linking. ये जो मेजर एंजाइम है जिसका नाम अभी सेफेलोस्पोरिन में आएगा या फिर हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था, ट्रांसपेप्टिडेज। ठीक है, ट्रांसपेप्टिड, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जिसको PBP, ये नाम बहुत बार आएगा, MCQ में भी पूछा है। ये ट्रांसपेप्टिडेज का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसपेप्टिडेज, और या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम यूज फॉर द क्रॉस लिंकिंग ऑफ द पॉलीमर। तो आंसर इज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। Transpeptidase and D-alanine carboxypeptidase. These enzymes are also known as penicillin binding proteins. तो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ये पेनिसिलिन के अंदर नहीं होता। ठीक है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो ट्रांसपेप्टिडेज है, ट्रांसपेप्टिडेज का नाम क्या है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो कंफ्यूज मत होना, अगर आप बुक में पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट व्हेन यू गो थ्रू दिस ना आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो व्हाट इज दिस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये आपके बैक्टीरिया के अंदर है जो क्रॉस लिंकिंग का काम करेगा। Because of their ability to देखो इसने क्या किया, इसने वो जो अमाइनो एसिड है उसको क्रॉस लिंक कर दिया, उसको अटैच कर दिया और वो सेल वॉल को टाइट कर दिया। bind to penicillins and cephalosporins.
Eventually, these enzymes are also known as penicillin-binding proteins because of their ability to bind to penicillins and cephalosporin. क्यों बोलते हैं इसको पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा पेनिसिलिन या फिर सिफेलोस्पोरिन ये यहाँ इसके ऊपर आके बैठेंगे, ये जो गैप है इसके ऊपर आके बैठेंगे और इसको मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, मैं आपको तो वीडियो में देखोगी, बट अभी आपको बता रहा हूँ क्या होगा। जैसे कि इसने क्या किया, ये आया और इसने इसको लॉक किया, बट जब हमारा एमॉक्सिसिलिन या सिफेलोस्पोरिन इसके ऊपर आके बैठेगा ना, तो ये लॉक नहीं कर पाएगा, और ये लॉक नहीं होगा तो बैक्टीरिया की सेल वॉल टाइट नहीं होगी। Enzymes are involved in cross-linking. Transpeptidase and D-alanine carboxypeptidase. These enzymes are also known as penicillin-binding proteins because of their ability to bind to penicillins and cephalosporins. Eventually, several layers of peptidoglycan are formed, all of which are cross-linked to create the cell wall. Gram-positive bacteria may have more layers than gram-negative bacteria and thus have a much thicker cell wall. Beta-lactam antibiotic. देखो अभी आ गए हमारे एंटीबायोटिक। अभी हमने क्या देखा कि नेचुरली किस तरीके से बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने के लिए NAM एंड NAG का काम है, जिसमें अमाइनो एसिड को जोड़ने वाला एंजाइम है PBP, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो अभी ये नेचुरली चल रहा था, हमने कोई दवाई नहीं की। अभी हमने एमॉक्सिसिलिन नाम की दवाई की। It's 2:30. हमने एमॉक्सिसिलिन नाम की दवाई ली है, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन या सिफिक्सिम की टैबलेट ली, जैसे कि वो सिफेलोस्पोरिन है। तो ये सिफेलोस्पोरिन या फिर एमॉक्सिसिलिन क्या है? ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, मैंने आपको अभी बताया था। तो इन्होंने दिया एमॉक्सिसिलिन या सिफेलोस्पोरिन का नाम न लिखते हुए इन्होंने नाम लिखा बीटा लैक्टम्स। अब ये बीटा लैक्टम्स कैसे काम करेंगे? Antibiotics include all penicillins and cephalosporins that contain a chemical structure called a beta-lactam ring. This structure is capable of binding to the enzymes that cross-link peptidoglycans. Beta-lactams interfere with cross-linking by... देखो अभी क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है अपने, इसने PBP पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर बैठ गए। तो अभी ये इसको तो उसने ऑक्यूपाई कर लिया ना, तो अभी ये लॉकिंग वाला काम नहीं कर पाएगा। Binding to transpeptidase and D-alanine carboxypeptidase enzymes, thus preventing bacterial cell wall synthesis. तो इसी तरीके से बैक्टीरिया की सेल वॉल पूरी तरीके से नहीं बनेगी और वो टूट जाएगी। By inhibiting cell wall synthesis, the bacterial cell is damaged. Gram-positive bacteria have a high internal osmotic pressure. Without a normal rigid cell wall, these cells burst when तो जो सेल वॉल रिजिड नहीं होने के कारण ये बर्स्ट हो जाएगा। subjected to the low osmotic pressure of their surrounding environment. As well, the antibiotic penicillin binding protein complex stimulates the release of autolysins that are capable of digesting the existing cell wall. Beta-lactam. और क्या करते हैं वो, ऑटोलाइसिन नाम से एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो बाकी की जो सेल वॉल है टूटी फूटी उसको भी वो लोग खा लेंगे। Antibiotics are therefore considered bactericidal agents. Bacterial resistance to beta-lactam antibiotics may be acquired by several routes. One of the most important mechanisms is through a process known as transformation. During transformation, chromosomal genes are transferred from one bacterium to another. When a bacterium containing a resistance gene dies, naked DNA is released into the surrounding environment. If a bacterium of sufficient similarity to the dead one is in the vicinity, it will be able to uptake the naked DNA containing the resistance gene. Once inside the bacterium, the resistance gene may be transferred from the naked DNA to the chromosome of the host bacteria by a process known as homologous transformation. Over time, the bacterium may acquire enough of these resistance genes to result in a remodeling of the segment of the host DNA. If this remodeled DNA segment codes for cross-linking enzymes, i.e. penicillin binding proteins, the result is the production of altered penicillin binding protein. देखो अभी मैं आपको इसको एकदम शॉर्ट में बनाता हूँ। अगर उसमें कोई एमॉक्सिसिलिन को रेजिस्टेंस क्यों आ गया है? क्योंकि ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है ये अल्टर हो गया है। इसको एकदम इजी लैंग्वेज में बताता हूँ मैं आपको।
क्यों एमॉक्सिसिलिन काम नहीं कर रहा है? क्योंकि बैक्टीरिया ने अपना जो बाइंडिंग प्रोटीन है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, उसके शेप को थोड़ा सा अल्टर कर लिया। तो इसके कारण क्या होता है कि हम लोग जो एमॉक्सिसिलिन देते हैं या सेफालोस्पोरिन देते हैं, वो इसके ऊपर आके बैठ नहीं पाएगा, तो इसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा। These altered penicillin binding proteins can still cross-link the peptidoglycan layers of the cell wall, but have a reduced affinity for beta. देखो, हमने जो अगर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दिया, वो इसके ऊपर बैठ नहीं रहा है, वो लॉक नहीं हो पा रहा है, तो हमारा एमॉक्सिसिलिन ऐसे ही वेस्ट हो गया। और ये जो अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये जाके नई सेल वॉल बनाएगा। Lactam antibiotics, thus rendering the bacterium resistant to the effects of penicillin and other beta-lactam agents. This transfer process has resulted in penicillin-resistant S. pneumoniae through the acquisition of genes from other naturally occurring penicillin-resistant Streptococcus species. A second important mechanism by which bacteria become resistant to beta-lactam antibiotics is by the production of enzymes capable of inactivating or modifying the drug before it has a chance to exert its effect on the bacteria. Depending on the bacterial species, the gene coding for these enzymes may be found as part of the host DNA or on plasmids, which are small, self-replicating units of genetic material. Bacteria are capable of passing these resistance plasmids to each other by conjugation. When two bacteria come into close contact with each other, a small channel is created between them, which allows one of the bacteria to pass a copy of the resistance plasmid to the other. If the plasmid is transcribed and translated, the bacteria will begin to produce inactivating enzymes. देखो, इसमें एक मैकेनिज्म वो हो गया कि जिसमें अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन बना, अल्टर्ड पीबीपी बना, जिसके कारण हमारा बीटा लैक्टम एंटी, जो अगर आपको ये भी पूछेंगे वाइवा में कि कैसे रेजिस्टेंस डेवलप होता है, हाउ रेजिस्टेंस डेवलप, तो दो मैकेनिज्म है। एक अल्टर्ड पीबीपी, एक जो पीबीपी बना उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग आ गया था उसके कारण, या फिर बीटा लैक्टमेज नाम का जो एंजाइम है, कुछ बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, बीटा लैक्टमेज एंजाइम। तो सपोज ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो है, ये बीटा लैक्टम रिंग को खा डालेगा, मतलब ये हमारे एमॉक्सिसिलिन को ही खा डालेगा। हमने एमॉक्सिसिलिन दी थी वो बैक्टीरिया को मारने के लिए, बट बैक्टीरिया खुद क्या बना रहे, बीटा लैक्टमेज बना रहे, जो वो रिंग को खा के वो एमॉक्सिसिलिन को इनएक्टिवेट कर देंगे। इसीलिए हमें फिर एक दवाई और ऐड करनी पड़ी उसके साथ, दैट इज द क्लेवेलुनिक एसिड। तो क्लेवेलुनिक एसिड क्या करेगा, ये बीटा लैक्टमेज को मार देगा। These enzymes, capable of destroying beta-lactam antibiotics, are known as beta-lactamases. In gram-positive bacteria, the beta-lactamase enzyme is generally inducible, resulting in a large amount of enzyme being produced in the presence of the drug. In gram-negative bacteria, the beta-lactam enzymes are produced constitutively, i.e., even when the antibiotic is not present. Gram-positive bacteria release the beta-lactamase enzyme from the cell into the extracellular environment, where it inactivates the drug before it enters the bacterial cell. देखो, ये इन्होंने उसको हाइड्रोलाइज कर दिया और रिंग को तोड़ दिया, रिंग टूट गई, तो अभी ये एमॉक्सिसिलिन या सेफालोस्पोरिन कुछ काम के नहीं रहे। In contrast, gram-negative bacteria retain the beta-lactamase enzyme within the periplasmic space, resulting in a more efficient mechanism than gram-positive bacteria. Ultimately, the destruction of the beta-lactam ring of the antibiotic renders it incapable of binding to the penicillin-binding protein, and thus the bacteria become resistant to that drug or class of drugs. ठीक है, समझे? तो इस तरीके से था उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हम ये था पूरा इसके बारे में। आप एमॉक्सिसिलिन, सॉरी, सेफालोस्पोरिन और पेनिसिलिन के लिए भी आप वो लिख सकते हो। नाउ ओनली 3 मिनट्स लेफ्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा सेफालोस्पोरिन। तो बट सेफालोस्पोरिन तो हम लोग कल ले लेंगे, नो इशू, या परसों ले लेंगे। उसमें सेफालोस्पोरिन में हम सबको पता है, एक ब्रीफ आइडिया मैं देता हूँ आपको, या फिर उसकी डिस्कवरी कैसे हुई वो मैं बताता हूँ। सिर्फ इतना देख लेंगे कि हाउ सेफालोस्पोरिन इज डिस्कवर्ड। 3 मिनट बाकी है सिर्फ। तो सेफालोस्पोरिन हम लोग सब जन यूज करते हैं, सिफिक्जिम, सेफ्ट्रैक्सोन, सिफ्यूरॉक्सिम,
ये अलग अलग है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विच इज द फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन, विच इज द सेकेंड जनरेशन सेफालोस्पोरिन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। या फिर कौन सा ग्राम पॉजिटिव के लिए है या कौन सा ग्राम निगेटिव के लिए है, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक हम लोग इसका जनरल इंट्रोडक्शन ले लेंगे। ये भी बैक्टीरियासाइडल है। बैक्टीरियासाइडल मतलब बैक्टीरिया को मार देगा, उसकी सेल वॉल को तोड़ के मार देगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम रहेगा, लाइक अ पेनिसिलिन। बाइंडिंग टू द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, वो इसीलिए दिखाया कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है, ये अभी आपको समझ में आया होगा कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन इस तरीके का पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है। ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाने या सेल वॉल को बनाने में काम में आता है। तो जो हमारा सेफालोस्पोरिन भी है, ये भी हमारा सेफालोस्पोरिन जाके यहाँ पे बैठ जाएगा और इसको ब्लॉक कर देगा। ओके, रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, दे आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिनेज। अब ये पेनिसिलिनेज क्या है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। पेनिसिलिन बट वल्नरेबल टू द अदर बीटा लैक्टामेज। एग्जांपल एक्सटेंड, देखो रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिनेज। देखो पेनिसिलिनेज ये बीटा लैक्टामेज के ही टाइप है पेनिसिलिनेज। बीटा लैक्टामेज जो एंजाइम है उसी का टाइप है पेनिसिलिन। ये रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिनेज इसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। बट कुछ अदर बीटा लैक्टामेज एंजाइम अगर बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे तो वो उसको नहीं बेयर कर पाए। रीनल एक्सक्रीशन है, 1 मिनट बाकी है, तो मुझे बताइए कुछ डिफिकल्टी है क्या इसमें, कुछ नहीं समझा? बीटा लैक्टम, एनीवन? कंसेप्ट क्लियर हुआ है क्या? बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स और एंटीबायोटिक्स में हम लोग ये पढ़ रहे हैं आज। सचिन, नीलेश, नितिन, समजलं सर आता. समजलं ना की आपण का बरं क्लेव्हॅलोनिक ऍसिड जॉईन करतो अमॉक्सिसिलिन सोबत? हो सर. चलो गुड, कल सेफालोस्पोरिन देखेंगे। राईट. ओके, चलो सी यू देन। एनीथिंग एल्स? ओम सर पाणी उतरलं का नदीचं? हो, झालं.